जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने पिछले 4-5 क्लासेस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के कम से कम 50% पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। और अब आज के दिन हम लिमिट्स के एक्सरसाइज 13.1 का जो बचे हुए 12 क्वेश्चन है उसका विध्वंस कर देंगे। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं बच्चों, आप देख लो कि पहले जो 4 क्लासेस हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के, मैंने सिर्फ 4 क्लासेस को आपको इंट्रोडक्शन यानी कि लिमिट्स और डेरिवेटिव्स को समझाने में लगाए हैं। मेरी 5वीं क्लास जो है वहां से एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, तो आप खुद देख लो कि मैंने कितना डिटेल में समझाया होगा। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप एक बार क्लास 1 से स्टार्ट करना, क्लास 2 पे आना, क्लास 3 पे आना, फिर क्लास 4 पे आना, फिर देखना क्लास 5 में आप क्वेश्चन को खुद कर पा रहे होंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 के 21st क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 20 क्वेश्चंस मैंने आपके पार्ट 5 में कंप्लीट करा दिए हैं और ये वाला हमारा पार्ट 6 है लेक्चर का। तो यहां पे देखते हैं कैसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 को। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी है जैसे जैसे मेरा x 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो क्या करते हैं हम, आप बोलोगे सर यहां पे हम x के जगह पे इस वैल्यू 0 को पुट करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा कोसेक 0 माइनस कॉट 0। तो आप बोलोगे सर कोसेक 0 माइनस कॉट 0 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोसेक 0 का मतलब 1/sin 0 होता है और कॉट 0 का मतलब होता है कॉस 0 बाय साइन 0 होता है। तो आप बोलोगे सर साइन 0 तो 0 होता है, तो साइन 0 अगर 0 होता है तो मेरा डिनोमिनेटर में यहां पे 0 आ गया और इस क्वेश्चन को मैं आगे नहीं कर पाऊंगा अगर मैं 0 को नहीं हटा पाऊंगा। तो मेरे को सबसे पहले 0 को हटाना पड़ेगा। यहां से मैं डिनोमिनेटर में 0 को हटाना चाहता हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके मैं कैसे करूंगा, मैं कोसेक को पहले स्प्लिट करूंगा। मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, कोसेक x को मैं लिखता हूं 1/sin x और cot x को मैं लिखता हूं cos x/sin x। अब ये तो आपको पता ही होगा कि यहां पे दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस है और यहां पे आप देखो यहां पे नीचे भी sin x लिखा हुआ है, यहां पे भी sin x लिखा हुआ है, तो मेरा एलसीएम यहां पे sin x हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 - cos x। अब आप ये चीज भली भांति जानते हो कि cos x को हम कैसे लिखते हैं। cos x का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे सर हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है 1 - 2 sin square x। उसी से मैं cos x का फॉर्मूला निकालता हूं 1 - 2 sin square x/2। ये चीज हम पिछले क्लास में 3-4 बार क्वेश्चनों में लगा चुके हैं। तो आप इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार उन क्वेश्चनों को देखना फिर इस क्वेश्चन पे आना। तो यहां पे मैं कहूंगा कि मेरे को 1 - cos x चाहिए था, तो इस cos x को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 - cos x और इस भाई साहब को यहां लेके आ जाओ इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 2 sin square x/2। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा 2 sin square x/2 लिख दूंगा यहां पे और नीचे आ जाएगा मेरा sin x, नीचे आ जाएगा मेरा sin x। अब आप खुद देख पा रहे होंगे यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0। आपने एक और थ्योरम पढ़ा था सैंडविच थ्योरम से, हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x क्या होता है 1 होता है। ये हमने पिछले क्लास में कम से कम इसके 4-5-6-7 क्वेश्चन तो लगाए होंगे, तो आपको ये चीज तो रट जानी चाहिए। अब तक रट भी जाओ और समझ भी जाओ, समझ लोगे तो अपने आप चीजें रट जाएंगी। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे sin x/x। तो देखो ऊपर वाला जो एंगल है, तो यहां पे एंगल x से नीचे भी एंगल x है, लेकिन यहां पे मेरा एंगल x/2 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इसको लिखूंगा, रीराइट करूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे 2 था यहां पे, मेरे को 2 की जरूरत नहीं है तो 2 को बाहर ले जाओ, 2 को बाहर ले जाओ। क्यों 2 को बाहर ले जाए, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 2 क्या होता है, 2 ही तो होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू वही आती है लिमिट में, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट वही फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने 2 को बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x/2। मैं क्या करता हूं, नीचे x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पे भी मैं क्या करता हूं x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं। नीचे मैं क्या करता हूं, नीचे मैं अलग से एक लिमिट लगाता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आपका है sin x। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा sin x/x लिख दूंगा मैं और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहां पे। अब ये कैसे कहानी कैसे चलेगी, तो आप देखो यहां पे आप अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू लिमिट्स x टेंड्स टू 0 sin x/2 इंटू यहां पे नीचे भी x/2 लिखो, फिर लिखो इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 अपॉन x/2। देखो ये इसी फॉर्मेट में ला चुका हूं मैं इस चीज को मैं इस फॉर्मेट में लेके आ चुका हूं। आपको पता है ये चीज क्या होता है, आपको पता है ये चीज 1 होता है, आपको पता है ये चीज भी 1 होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन लेकिन उससे पहले एक और चीज, यहां पे देखो मेरा एंगल क्या बन गया है, x/2 बन गया, और मेरा डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, x/2 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इस x की जगह पे यहाँ पे x/2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, यहाँ पे क्या था, x टेंड्स टू 0 था, अगर मैं यहाँ पे आधा कर दूं तो यहाँ पे भी आधा करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे अगर 0 का आधा क्या होता है, 0 ही तो होता है, तो x/2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा x/2 टेंड्स टू 0। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा इसी चीज को, 2 इंटू, यहां से यहां आ जाओ, यहां देख लेना, 2 इंटू लिमिट x/2 टेंड्स टू 0। देखो मैंने क्या करा, मैंने लिमिट बदल दी, x/2 टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x/2 का होल स्क्वायर इनटू, अब इसको स्प्लिट कर दो, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिमिट दोनों को दे रहा हूं। मैं यहां पे इसको लिमिट दिया मैंने, और यहां पे जो मेरा दूसरा जो ये था x/2 का होल स्क्वायर था, इसको भी मैं लिमिट दूंगा, लिमिट x/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे मेरा x टेंड्स टू 0 था, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप नीचे भी सेम ही चीज करोगे। नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिमिट देखो, यहाँ पे एंगल x है, तो मेरे को लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एंगल x ही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर इसको लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x। मैंने क्या करा, नीचे जो लिखा हुआ था प्रोडक्ट में 2 फंक्शन लिखे हुए थे, मैंने दोनों को अलग अलग लिमिट लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ये चीज हमें पता है 1 होता है, ये चीज हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, अभी ऊपर हमने देखा। तो ये ऊपर हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, अब यहां पे आपके पास लिमिट सेम ही है, दोनों जगह पे लिमिट सेम है, तो क्यों ना मैं दोनों को लिमिट कॉमनली दे दूं। तो आप बोलोगे सर लिमिट अगर मैं कॉमनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये भी 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या लिखा था, ऊपर लिखा था x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर x/2 का होल स्क्वायर होता है x²/4। तो यहां पे मैं लिख दूंगा x² अपॉन में 4, क्या लिख दूंगा, x² अपॉन में 4। अब मैं क्या करूंगा, नीचे मेरे पास क्या था डिनोमिनेटर में, आप बोलोगे सर x था। अब अगर इसी चीज को मैं सॉल्व करना चाहूं, यहां पे अगर मैं 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी चीज को मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो मेरा है ना वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपॉन में 4x, यहां से x और यहां से एक x खत्म हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा आएगा 2 इंटू, अब जब मैं x की वैल्यू 0 यहां पुट करूंगा, बचा हुआ ये क्या बचेगा मेरा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहां पे बचेगा 2 इंटू लिमिट x/4, 2 इंटू लिमिट x/4। अब यहां पे अगर आप 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 अपन 2 इंटू 0 अपन 4, जो कि 0 होता है। मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम करेंगे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 22। मैं ये आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 21 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, वहां पे टाइप कीजिए और पूछिए मेरे से क्या समझ नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी है हमें व्हेन x टेंड्स टू π/2। तो आप बोलोगे सर हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम x टेंड्स टू π/2 को, जो π/2 है उसको x की जगह पे डालेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा x की जगह पे डालने के बाद, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2 into π/2 डिवाइडेड बाय π/2 माइनस π/2। अब क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहां पे अगर सॉल्व करेंगे इसको, ये नीचे तो 0 आ गया। भाई देखो 0 की इंपॉर्टेंस देखो, अगर आर्यभट्टा जी ने खोज नहीं की होती 0 की, आर्यभट्ट ने अगर खोज नहीं की होती 0 की, तो न्यूटन साहब कैसे कैलकुलस को पता लगाते, कैलकुलस को कैसे सॉल्व करते न्यूटन साहब। तो यहां पे π/2 माइनस π/2 0 हो गया। अब tan 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटा, tan पाई क्या होता है यार, सच्ची बात बताओ ना, तो मेरे खुद को tan पाई की वैल्यू याद नहीं है, मैंने स्कूल से इसको याद करने की कोशिश की है, मेरे को याद नहीं होता, ये मेरा रट नहीं पाता इसको। मैं इसको करता हूं sin पाई बाय cos पाई से, sin पाई बाय cos पाई, यार आप रट लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। sin पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर sin पाई, sin 180 डिग्री पे 0 होता है, और cos पाई, cos 180 डिग्री पे -1 होता है, तो 0 अपॉन -1 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर ये 0, तो 0/0 फॉर्मेट में आ गया। अब आपको पता है 0/0 फॉर्मेट में आ गया, तो अब क्या करें, तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करें, तो आप बोलोगे सर 0/0 फॉर्मेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे x माइनस π/2 लिखा है, यहाँ पे मैं π/2 डाल रहा हूं, तो π/2 माइनस π/2 0 बन रहा है। तो क्या करो कि यहाँ पे x माइनस π/2 को ना आप एक काम करो, एक वेरिएबल y मान लो, क्या मान लो,
y मान लो। जहां पे x माइनस पाई बाई टू लिखा है वहां y लिख दो, जहां पे आपको x लिखा दिख रहा है वहां पे y प्लस पाई बाई टू डाल दो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर यहां पे ये हो जाएगा tan 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या डालने को बोला, y प्लस पाई बाई टू डालने को बोला। नीचे क्या डालेंगे, नीचे आप बोलोगे सर x माइनस पाई बाई टू जगह पे y को रखेंगे, x माइनस पाई बाई टू के जगह पे y को रखेंगे। यहां पे लिमिट क्या हो जाएगा, खेल तो उसका है पूरा, लिमिट क्या हो जाएगा, आप देखो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, आप देखो यहां पे लिमिट जो था मेरा x टेंड्स टू पाई बाई टू था। अब क्या मेरे इस स्टेप में x कहीं पे बचा है, तो आप बोलोगे सर नहीं, आपने x की जगह पे क्या लिख दिया, y वेरिएबल ले लिया। तो यहां पे मैं x को क्यों लिखूं, मैं यहां पे भी y को लिखूंगा। अब x और y का रिश्ता किस चीज का, आप बोलोगे सर जो y है ना, जो y है वो x से पाई बाई टू कम है, y जो है वो x से पाई बाई टू कम है। तो अगर मैं यहां पे y की जगह यहां पे x माइनस पाई बाई टू कर रहा हूं, x माइनस पाई बाई टू कर रहा हूं, तो यहां पे भी पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो आप कहोगे सर x माइनस पाई बाई टू तो y ही होता है, और पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसे मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू जीरो tan 2 इंटू y प्लस पाई बाई टू अपॉन में y। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करो, यहां पे tan 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस टू वाई अपॉन में 2 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो, राइट। अब आप बोलोगे सर यहां से ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर सकता हूं, यहां पे हो जाएगा ये मेरा लिमिट y टेंड्स टू जीरो tan पाई प्लस टू वाई अपॉन में y। तो आप बोलोगे सर tan पाई प्लस टू वाई क्या होता है, tan पाई प्लस टू वाई, पाई ये वाला यहां से पाई प्लस टू वाई का मतलब पाई से 2y एंगल आगे। अब पाई से अगर मैं 2y रेडियन या एंगल आगे जाऊंगा तो इसका मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और tan tan में ही रहता है, कॉट में नहीं कन्वर्ट होता। तो ये हो जाएगा tan 2y अपॉन में y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये tan 2y अपॉन में y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan पाई प्लस 2y क्या होता है, tan 2y ही होता है। तो यहां पे ये हो गया tan 2y अपॉन में y, लिमिट y टेंड्स टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो अब आप बोलोगे सर अब क्या करें हम, एक्चुअली अगर यहां पे साइन होता तो हमारा कुछ फायदा हो सकता था। क्यों, क्योंकि आपको सैंडविच थ्योरम वाला पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाय x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उससे यहां पे हमारा कुछ काम बन सकता है, लेकिन यहां पे tan में दे रखा है, तो tan में दे रखा है तो क्या हो गया, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू जीरो sin 2y अपॉन में sin 2y अपॉन में cos 2y इंटू y। तो आप खुद देख सकते हो यहां पे एंगल क्या है मेरा, 2y है। क्या है मेरा एंगल, 2y है। उससे पहले एक और काम, इस cos 2y को दूर रखते हैं ताकि हमें क्लियरली यहां पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाय x वाला फॉर्मेट दिख जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको स्प्लिट करके लिखता हूं। मैं लिखता हूं यहां पे लिमिट y टेंड्स टू जीरो sin 2y अपॉन में y इनटू लिमिट y टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन में cos 2y। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। पे आप बोलोगे सर यहां पे एंगल 2y है, तो हमने पिछले क्लास में सैंडविच थ्योरम का एक पार्ट पढ़ा था कि उसमें क्या पढ़ा था, लिमिट ऑफ f ऑफ x, जो कि हमारा क्या था sin x अपॉन में x, अगर मेरा x टेंड्स टू जीरो है तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ये कब आता है, जब मेरा एंगल भी x हो, डिनोमिनेटर में भी x हो, और लिमिट भी उस एंगल के बराबर हो। तो आप देखो यहां पे हमें 2y लिखा हुआ है, एंगल मेरा 2y है, तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी 2y लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 2y आ जाएगा। और अगर मैं इस 2 को बाहर निकालूं तो अगले स्टेप में, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट sin 2y अपॉन में 2y। तो आप बोलोगे सर अब यहां पे अगर मैं इसको 2 से y टेंड्स टू जीरो है, अगर मैं y को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2y टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लिमिट 2y टेंड्स टू जीरो इनटू लिमिट, अगर मैं y टेंड्स टू जीरो का जीरो अगर मैं cos 2y में डालूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ये चीज, आप देखो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मेरा 1। क्या हो जाएगा मेरा 1, और इंटू 1 अपॉन में cos 0। आप बोलोगे सर cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का लिमिट। तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है, सिंपल फंक्शन नहीं है, यहां पे कंडीशंस के साथ है। जब मेरा जो x है माने कि इनपुट या डोमेन
जब मेरा जो इनपुट है वो 0 से कम होगा तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। जब मेरा इनपुट 0 से बड़ा होगा, डोमेन 0 से बड़ा होगा, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानूंगा। ठीक है बच्चों, और हमें यहां पे करना क्या है, हमें यहां पे लिमिट निकालनी है, दो लिमिटें निकालनी है। एक तो जब मेरा एक्स 0 की तरफ जा रहा होगा, एक तब जब मेरा एक्स जब 1 की तरफ जा रहा होगा। तो पहले हम इसको देखते हैं, इसको अभी इग्नोर मारो। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर हम पहले वाले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 को x के जगह पे 0 डाल रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था। लेकिन यहां पे हम ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशंस है, कंडीशन वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली 0 को नहीं पुट करते। तो वहां पे क्या करते सर हम, तो वहां पे आपने एक चीज सीखा होगा, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सीखा होगा, मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिखाया था। तभी मैं बोलता हूं कि इस क्लास के पहले उन चारों पांचों क्लासों को देख के आओ, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। अगर आपने वो सारी क्लासेस देख ली ना बहुत अच्छे से, तो मैं बता रहा हूं आप सारे क्वेश्चनों को यूं फोड़ दोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चनों को खत्म करने में। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि एलएचएल कैसे निकला, तो आप लोग सर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स होता है एलएचएल, और आरएचएल क्या होता है, आप लोग सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो मैं बोलता हूं कि मेरा लिमिट एक्सिस्ट करता है। उसको कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। निकालना हमें ये वो निकालने के लिए हमें ये पता लगाने का पड़ेगा कि क्या ये और क्या ये दोनों इक्वल वैल्यूज आएंगे, या दोनों की जो लिमिट आएगी क्या वो इक्वल आएंगी। अगर इक्वल आएगी तो मेरा लिमिट बराबर होगा उन्हीं के, अगर मेरा अनइक्वल आएगा तो उसका मतलब वहां पे लिमिट नहीं एक्सिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम पहले क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो देखो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं और ये मेरा 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर मैं 0 का अगर मैं लेफ्ट साइड से, तो 0 का लेफ्ट साइड ये, तो 0 का अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, तो आप बताओ 0 के लेफ्ट साइड पे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज है, और नेगेटिव 0 या 0 से कम के लिए जो हमें फंक्शन यूज करना है वो यहां पे दिया हुआ है 2x + 3। क्या दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। इसका मतलब चाहे x 0 से कम हो या x 0 के बराबर हो, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम फंक्शन यूज करेंगे 2x + 3। तो आप बोलोगे इन छोटी छोटी वैल्यूज जो 0 के लेफ्ट साइड में, इन सब के लिए क्या फंक्शन आएगा, 2x + 3 आएगा। तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x + 3 इज इक्वल टू, अब 0 को पुट कर सकते हो 2 × 0 + 3, क्योंकि हमारे पास फंक्शन आ गया, कंडीशन हमने पता लगा ली और एक सिंगल पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे पास आ चुका है। तो यहां पे 2 × 0 + 3, तो 2 × 0 0 होता है और 0 + 3 क्या होता है, 3 होता है। ये मेरा निकल गया कौन सा, ये है मेरा एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो आप बोलोगे सर राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, तो अब हमें 0 को कहां से अप्रोच करना पड़ेगा, 0 को हमें अप्रोच करना पड़ेगा राइट साइड से। 0 कहां से, यहां से अप्रोच करना पड़ेगा, इतने दूर से भी नहीं, जरा इतना दूर से भी नहीं करना अप्रोच, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं लिमिट्स पढ़ते हैं वो क्या बोलते थे, इन्फिनिटेसिमल वैल्यूज के लिए पढ़ते हैं। तो उसका इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता है 0 के बहुत पास। मतलब यहां पे आप मान के चलो 0 माइनस 0.0001, यहां पे मान के चलो 0.0001। भले ही बहुत छोटे हो, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं, भले ही बहुत छोटे हो, 0 के राइट साइड में सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव नंबर है 0.0001, तो हम ऐसे पास आ रहे हैं, यहां पे 0.001 था, फिर उसके बाद 0.00001 हो जाएगा, फिर और पास आएगा तो 0.00001 हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहां पे फंक्शन डिफाइंड है जब x 0 से बड़ा होगा, यानी कि x जब पॉजिटिव होगा तो मैं ये फंक्शन का यूज करूंगा। तो आप यहां पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 3x + 1, 3 × x + 1 as x approaches 0 फ्रॉम राइट साइड। क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अब सर आप 0 पुट करो। तो यहां पे अब मैं 0 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 1, तो ये हो जाएगा मेरा 3 × 0 + 1 क्या होगा, 0 + 1 1 और 3 × 1 3, तो ये मेरा आ गया 3। तो आप देख सकते हो मेरा LHL ये मेरा RHL दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो उसका मतलब मेरा जो लिमिट जो उन्होंने बोला था निकालने को वो मिल चुका है। किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। इसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका है लिमिट ऑफ, यहां पे लिख दूं, नहीं चलो छोड़ो लिख ही देता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f of x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड ऑफ f of x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0। क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट खत्म। अब इन भैया को इग्नोर करो, अब चलते हैं इसकी तरफ। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। मैं आशा करता हूं ये जो समझा रहा हूं मैं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक और बार देखिएगा, नहीं तो जो अब मैं कराने वाला हूं इस क्वेश्चन इस पार्ट से तो आपको समझ आ ही जाएगा अच्छे से। यहां पे हमें क्या निकालना है, लिमिट ऑफ
एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1, कहानी सेम ही है, यहां पे भी वही, आप डायरेक्टली 1 को पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे कंडीशंस दे रखी है फंक्शन की, हमें पहले कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, फिर हम वैल्यू को पुट करेंगे। और उसके लिए मेरे को लिमिट यहां पे पता लगाने के लिए मेरे को एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा, और अगर मेरा एलएचएल और आरएचएल बराबर आता है तो मैं बोलूंगा वही मेरा लिमिट होगा फंक्शन का, अगर बराबर नहीं आता तो मैं बोलूंगा लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एट एस एक्स टेंड्स टू 1। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, इसका मतलब हुआ मैं जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैं अप्रोच कर रहा हूं 1 के लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो आप बोलोगे सर 1 तो यहां पे आता है, ये लो 1, ये रहा 1 मेरा, 1 तो यहां पे आता है, ये 0, 1 यहां पे आता है, ये मेरा 0। तो मैं बोल रहा हूं 1 को अप्रोच करो लेफ्ट साइड से, तो 1 का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला 1 का लेफ्ट साइड। तो आप बोलोगे सर 1 का लेफ्ट साइड यहां पे भी तो मान सकते हैं। भाई जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े गैप के लिए नहीं पढ़ते, एकदम छोटा गैप, मतलब कि 1 का लेफ्ट साइड मतलब समझ रहे हो क्या होता है, 1 का लेफ्ट साइड मतलब होता है 0.999 0.99999 0.99999, ये है 1 का लेफ्ट साइड। अब ये मत समझना 1 का लेफ्ट साइड तो 0 भी होता है, 1 का लेफ्ट साइड तो 1 भी -1 भी होता है, नहीं, इतने बड़े बड़े वैल्यूज को नहीं लेते, इतने गैप वाली वैल्यूज को नहीं लेते, 1 के एकदम निकट, 1 के एकदम पास उन वैल्यूज को लेना है हमें। ठीक है, तो यहां पे एकदम 1 के पास है, तो आप बताओ भले ही ये लेफ्ट साइड में हो 1 के, लेकिन 1 के पास है, और 1 के पास वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होती है, तो यहां पे जो मेरा फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, ये सारे जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं ये क्या होंगे, ये सारे के सारे 0 से बड़े हैं कि नहीं है। तो 0 से अगर ये बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने पे हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 का यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1 एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप 1 को पुट करो यहां पे, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 6। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप बोलोगे सर अब हम क्या करें, अब हम करते हैं लिमिट को, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट साइड। अब हम 1 को राइट साइड से 1 की तरफ आएंगे, राइट साइड से, तो यहां पे अगर हम 1 के राइट साइड से आएंगे तो आप बोलोगे सर 1 के राइट साइड में कैसी वैल्यू होंगी, कैसी वैल्यूज के लिए हम लिमिट निकाल रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर 1.00001 1.00001, यहां पे 1.0000001, ऐसी वैल्यूज के लिए हम निकाल रहे होंगे। तो यहां पे ये भी 1 के बहुत पास में है, 1 के राइट साइड में है, तो 1 के राइट साइड में भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा, x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहां पे मेरा फंक्शन क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब यहां पे क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1 एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पे अब आप सर x की वैल्यू को 1 डाल सकते हो। तो जब मैं यहां पे x की वैल्यू को 1 डालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, और आंसर मेरा सेम ही आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरा राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमें निकालना था एज एक्स टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, सारा 6 के बराबर ही है, तीनों ही बराबर है। समझ रहे हो, इजी था ना। बस देखो अप्रोच देखो आप कैसे समझाया मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसलिए समझाया ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको फ्यूचर में अलग से मिले, आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन भी मिले, तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ पाओ समझ के। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जैसा ही है, यहाँ पे भी एक फंक्शन है जो कंडीशंस के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें लिमिट निकालना है उस फंक्शन का एज एक्स टेंड्स टू 1 पे, जहां पे मेरा एक्स 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर आ जाता है तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं आता है तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे हो, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं और मेरा ये 1 ये रहा मेरा और 0 ये रहा, अब मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूं 1 के लेफ्ट साइड से, 1 के लेफ्ट साइड से। पहले ही बताया था मैंने 1 का लेफ्ट, ये मत सोचना सर 0 -2 -3 नहीं, 1 का लेफ्ट साइड मतलब 1 के एकदम पास, मतलब 0.999 ये वाली वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे जब मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी ये कौन सी वैल्यूज होंगी, ये होंगी 0.999 होंगी, 0.99999 ऐसी वैल्यूज होंगी, ये अभी भी पॉजिटिव ही है।
तो x जब 1 से बड़ा होता है तो ये वाला फंक्शन होता है, और x जब 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है तो ये वाला फंक्शन होता है। x जब 1 से छोटा होता है x से या 1 के बराबर होता है तो हम कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 का यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो फंक्शन है, ये सारे के सारे जो मेरा x है, जो मेरा इनपुट है, ये सारे इनपुट मेरे 1 से कम है, 0.999 हो चाहे 0.9999 हो, सारे के सारे 1 से कम है। तो 1 से कम के लिए हम ये वाला फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप लोग सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, अब आप 1 को यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा, राइट। अब हमें ऐसे ही RHL निकालना है। RHL कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। अब हमें कहां से आना है, हमें 1 के राइट साइड से 1 की तरफ आना है, 1 के राइट साइड से 1 की तरफ आना है, यानी कि जैसे कि 1.00001 से 1.001 से 1.0000001 से ऐसे वाली वैल्यूज से हमें 1 की तरफ आना है। तो जब मेरा इनपुट इतना छोटा होगा ना, 1 के एकदम पास होगा ना, और 1 के राइट साइड में होगा ना, ये सारे 1 के राइट साइड में आते हैं, तो ये सारे वैल्यूज भले ही 1 के पास हो लेकिन 1 से बड़े हैं सारे। तो जो 1 से बड़े होते हैं, तो 1 से बड़ा जो फंक्शन हम कौन सा लेते हैं, जब मेरा इनपुट 1 से बड़ा होता है तो मेरा फंक्शन कौन सा आता है यहाँ पे, तो आप लोग सर ये मेरा फंक्शन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। तो ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं यहां पे 1 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 का माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर था, पूरा माइनस एक्स स्क्वायर नहीं था, तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 ही होता है, और माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा LHL 0 आ रहा है और RHL 0 आ रहा है। जैसे कि मेरा LHL और RHL बराबर नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट एस x टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये भी वैसे एक फंक्शन दे रखा है कंडीशंस के साथ, और यहां पे हमें लिमिट निकालनी है उस फंक्शन की जब मेरा इनपुट 0 की तरफ जा रहा होगा। तो जब कंडीशन वाला क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने आपको बताया था इसका एक ही अप्रोच होता है कि LHL निकालो RHL निकालो, अगर दोनों बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट बराबर नहीं है LHL और RHL की, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर हम पहले LHL निकालते हैं। LHL क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मेरा 0 है, मैं 0 को यहां से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब जो भी मेरा इनपुट होगा ना, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो भी मेरा इनपुट होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव, जब x नेगेटिव होता है, जब x नेगेटिव हो, यहां पे देखो क्या देखा है, जब x 0 होता है तो मेरा फंक्शन 0 होगा। जब मेरा इनपुट में 0 दूंगा तो मेरा आउटपुट जो कि एक फंक्शन है, जो कि एक रेंज है, वो 0 आएगा। जब मेरा इनपुट 0 को छोड़े कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसा भी नंबर हो, तब मेरा जो आउटपुट आएगा वो ये फंक्शन आएगा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 0 तो है नहीं, मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, मतलब 0 नहीं है, मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, 0 नहीं है यहाँ पे। तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा जो f ऑफ x होगा ये ऊपर वाला होगा। तो आप बोलोगे सारे नेगेटिव नंबर्स के, सारे नेगेटिव नंबर्स है, x नेगेटिव है यहाँ पे। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब मॉडुलस x का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे मॉडुलस x का मतलब होता है, यहाँ पे मॉडुलस x की वैल्यू x आती है जब मेरा x क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x आती है जब मेरा x लेस देन 0 होता है। ठीक है, और मॉडुलस x की वैल्यू 0 आती है जब मेरा x बराबर होता है 0 के। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये मॉडुलस x इज इक्वल टू माइनस x कैसे, सर हमने तो सीखा था कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। देखो अगर मैं मानता हूं कि मेरा x, इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं मेरा x जो है वो 0 के लेफ्ट साइड में और बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा गैप है 0 और उस नंबर के साथ, क्या है, तो 0.0001 है, मैं मान लेता हूं माइनस x क्या है, माइनस 0.001। तो जब मैं इस x को उठा के यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, यहां पे माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट था, और x मेरा क्या है, यहां पे माइनस 0.001 है। तो यहां पे दोनों माइनस मिलके मेरा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। समझ रहे हो, यहां पे हम जब बोलते हैं कि मॉडुलस x की आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, वो इसलिए आता है, लेकिन हम लिखते क्या है, मॉडुलस x इज इक्वल टू माइनस x लिखते हैं जब मेरा x लेस देन 0 होता है। तो यहां पे आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर मेरा x यहां पे लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो मॉडुलस x क्या आएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे ऊपर मॉडुलस x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ऊपर मॉडुलस x की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस x डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। तो यहां पे अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो आप बोलोगे सर ये कट जाएगा और ये आ जाएगा मेरा -1,
क्या आ जाएगा मेरा -1। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है अब हमें? राइट हैंड लिमिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। इसका मतलब अब हमें जीरो को कहां से अप्रोच करना है? राइट साइड से अप्रोच करना है। जीरो को हम जीरो के एकदम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जब जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो मेरा फंक्शन क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये जो फंक्शन दिया था ना सिर्फ जीरो के लिए, जब मेरा x बराबर होगा जीरो के उसके लिए है। इसका तो यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हमारा जो फंक्शन है हम ये वाला यूज करेंगे। क्यों? हम जीरो के राइट साइड से आ रहे हैं, मतलब कि मेरी वैल्यू 0.001 हो सकती है, 0.0001, इन सब वैल्यूज से मैं जीरो की तरफ आ रहा हूं। तो ये सारी वैल्यूज जीरो से बड़ी है और जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए मेरे फंक्शन जो है ये है। तो यहां पे जब मैं अपना इनपुट, जब मेरा इनपुट यहां पे पॉजिटिव होगा, x से बड़ा होगा, मतलब x जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो मेरा जो मॉडुलस x है वो x के बराबर आएगा। मैंने आपको यहां पे लिख के दिखाया भी है, जो मेरा मॉडुलस x है वो x के बराबर होता है जब x जीरो से बड़ा होता है। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे x लिखा ही हुआ है यहाँ पे। और लिमिट x टेंड्स टू क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि हम जीरो के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये x और ये x कट जाएगा और कट के वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 0। 0 पे निकाला था ना मैं, x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 26 की तरह। ये भी क्वेश्चन नंबर 25 जैसा ही है, बस यहाँ पे फंक्शन को उन्होंने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है और फंक्शन कंडीशन के साथ दे रखा है। जब मेरा x 0 के बराबर नहीं होता तो मेरा ये फंक्शन यूज होगा, और जब मेरा x 0 के बराबर होता है तो ये वाला फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन 0 में यूज करूंगा। यहां पे मेरे को इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट x इक्वल टू 0 पे। कैसे करेंगे इस चीज को? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने बोला था, पिछले 2-3 क्वेश्चन में आप बोल चुके हो कि जब भी ऐसे कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है लिमिट पता लगाने का, वो होता है LHL निकालते हैं सर पहले हम, फिर हम निकालते हैं RHL, फिर हम देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर LHL RHL के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब मैं लिमिट निकाल सकता हूं, और जो LHL और RHL आया था वही मेरा लिमिट होगा। अगर LHL RHL के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं LHL निकालता हूं। शुरुआत करते हैं LHL से, लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरुआत करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं यहां पे तो आप बोलोगे सर 0 ये रहा, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, चाहे वो जीरो के एकदम पास ही क्यों ना हो। जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। आप बोलोगे सर जैसे कि हो जाएगा -0.0001, -0.001, ये सारे जीरो के पास है लेफ्ट साइड में और नेगेटिव भी है। तो आप देखो मेरी जो कंडीशन थी, फंक्शन की कंडीशन क्या है? अगर मैं इनपुट यानी कि ये सारा मेरा x है, अगर मेरा इनपुट 0 से कम है और 0 के लेफ्ट साइड में, यानी कि मेरा इनपुट 0 नहीं है, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला फंक्शन। क्यों सर? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है जब मेरा इनपुट 0 के बराबर नहीं होता तो हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहां पे कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन में मॉडुलस x वाला फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है बच्चों। आप बोलोगे सर यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट f ऑफ x के जगह पे मैं इस x अपॉन में मॉडुलस x को यूज करूंगा, और उसके बाद मैं लिखूंगा as x approaches 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है। तो आप बोलोगे सर अब क्या? अब इस मॉडुलस x का क्या मतलब हुआ? तो देखो मॉडुलस x बराबर x आता है, मॉडुलस x बराबर x आता है अगर जो मेरा इनपुट हो वो बड़ा हो 0 से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हो। और मेरा मॉडुलस x बराबर नेगेटिव x आता है अगर मेरा इनपुट छोटा हो 0 से, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो आप बोलोगे सर हमने ये सीखा था कि जब भी हम मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ भी डालते हैं, इनपुट डालते हैं, तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही सुना था। क्यों? आप देखो यहां पे, जैसे कि मान लो मैं इनपुट डाल रहा हूं 0 से कम कोई नंबर, आप बोलोगे सर -1 डालते, तो आपने बोला सर -1 अगर मैं मॉडुलस में डालूंगा तो पता है क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जब भी हम मॉडुलस के अंदर मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव नंबर्स डालते हैं तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव x हो जाता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? ये मेरा x था, ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने अपनी वैल्यू, ये मेरी इनपुट है, नेगेटिव इंटीजर मेरी इनपुट है, जब मैं इस फंक्शन के अंदर डालूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस, यहां पे माइनस दे रखा था, ऑफ x क्या है मेरा? आप बोलोगे सर -1। अब देखो नेगेटिव और -1 मिलके क्या हो गए? +1। इसलिए मेरा आंसर हमेशा मॉडुलस में डालने के बाद पॉजिटिव आता है।
तो आप ये समझ गए, इसको अभी ध्यान मत दो, ये तो बस समझा रहा था मैं आपको। जब मेरा x 0 से बड़ा होता है तो मॉडुलस x x आता है। अब जब मेरा इनपुट 0 से कम होता है तो मेरा मॉडुलस x क्या होता है, नेगेटिव x होता है। और जब 0 के बराबर होता है तो मॉडुलस x के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां पे आप देखोगे क्या मेरा जो x है, क्या मेरा जो इनपुट है यहां पे, आप बोलोगे सर यहां पे जो इनपुट होगा इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर तो x ही होगा, ऊपर तो x ही लिखूंगा मैं, नीचे क्या लिखूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर नीचे मॉडुलस x क्या होगा मेरा यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो नंबर है, जो भी मेरा इनपुट है वो सारा 0 से कम है और सारे नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए जो मैं मॉडुलस x यूज करता हूं किसके बराबर होता है, नेगेटिव x के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा मेरा x और x कट जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा -1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी फंक्शन को राइट साइड, 0 के राइट साइड से अप्रोच करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, RHS नहीं RHL निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0 from right side। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या करेंगे, तो अब हम 0 को यहां से अप्रोच कर रहे हैं, 0 के राइट साइड, और 0 के राइट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। देखो 0 के राइट साइड का मतलब ये नहीं कि आप 1 तक 2 तक 3 तक चले जाओ, इतना दूर नहीं जाते हम, लिमिट हमेशा निकालते हैं हमेशा गलत होता है यार ये, इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज के लिए निकालते हैं। इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज मतलब 0 के एकदम निकट, 0.0001 0.001 0.00001 इतने पास मतलब x मेरा ये सारे इतने पास, हम x 0 के इतने पास हैं। तो अब क्या होगा, आप बोलोगे सर ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, 0 के बराबर तो नहीं है, तो इन वैल्यू के लिए भी मैं फंक्शन इसको यूज करूंगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है जब मेरा इनपुट 0 के बराबर नहीं होता, और यहां पे मेरा इनपुट जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मेरा फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन में मॉडुलस x। क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन, x अपॉन में मॉडुलस x हो जाएगा यहां पे भी। तो मैं यहां पे इसको रीराइट करूंगा, लिमिट ऑफ x अपॉन में मॉडुलस x एस x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। तो आप बोलोगे सर क्योंकि अब मेरा जो x है, क्योंकि अब जो मेरा इनपुट है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा होता है मेरा इनपुट तो मेरा मॉडुलस x क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर ये मॉडुलस x हो जाता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन में x, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। आप खुद देख सकते हो यहां पे जो मेरा LHL है वो RHL के बराबर नहीं है, क्योंकि LHL 1 है और LHL नेगेटिव 1 है और RHL क्या है, 1 है। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन does not exist at x is equal to क्या था, 0। जब मेरा इस क्वेश्चन में मेरा लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगा x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक फंक्शन दे रखा है और यहां पे हमें उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 5 पे। तो आप बोलोगे सर ये तो अब इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे फंक्शन की कोई कंडीशन नहीं दे रखी। ऐसा नहीं है बच्चों, यहां पे कंडीशन दे रखी है, बस आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो, मॉडुलस x मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, मॉडुलस x जहां पे भी दिख जाए इसका मतलब वहां पे 3 कंडीशंस इन्वॉल्व है। कौन कौन से कंडीशंस इन्वॉल्व है, तो आप सर मॉडुलस x का मतलब x होता है जब मेरा इनपुट 0 से बड़ा हो, मॉडुलस x बराबर -x होता है जब मेरा इनपुट 0 से छोटा हो, होता है कि नहीं होता है, और मेरा मॉडुलस x बराबर 0 होता है जब मेरा x बराबर 0। ठीक है, इस 3 कंडीशन को याद रखो, इस 3 कंडीशन को हमेशा याद रखो, मॉडुलस वाले क्वेश्चन आप आराम से फोड़ दोगे। इस 3 कंडीशन की वजह से क्या होगा, अब हम डायरेक्टली यहां पे x टेंड्स टू 5 को यहां पे पुट करके नहीं देख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बाकी क्वेश्चनों में कर रहे थे, हमें LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, देखेंगे कि क्या वो बराबर आएगा या वो अलग आएगा। अगर बराबर आ गया तो उसका मतलब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 5। अगर मेरा LHL और RHL बराबर नहीं आता है तो उसका मतलब मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है एट x इक्वल टू 5 पे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा। LHL कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर LHL कुछ ऐसे निकलेगा, आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ f of x as x approaches 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब मैं 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, जिसपे ये 0 ओरिजिन होता है और यहां पे ये होता है मेरा 5, राइट, 1 2 3 4 और ये मेरा हो गया 5।
तो यहां पे आपको 5 की तरफ अप्रोच करना है उसके लेफ्ट साइड से। तो 5 का जो लेफ्ट साइड होगा वो ये होगा। सर आप बोलोगे सर 5 के लेफ्ट साइड तो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। नहीं, इतना दूर नहीं जाते हम। जो भी लिमिट देखते हैं ना, लिमिट जब भी हम देखते हैं तो जिस पॉइंट पे देखते हैं उस पॉइंट के बहुत पास देखते हैं। जो हमारा गैप होना चाहिए ना वो इन्फिनिटेसिमल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। कि इन्फिनिटेसिमल का मतलब है इतना छोटा जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि 4.999999 इतना छोटा, जैसे कि 4.99999999 इतना छोटा। तो 5 और इन जो पॉइंट में यहां पे देख रहा हूं ना, इसके बीच में गैप इतना कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये सारे नंबर 5 के पहले है, मतलब 5 के लेफ्ट साइड में, लेकिन नेगेटिव नहीं है, ये सारे नंबर पॉजिटिव है। तो यहां पे आप बोलोगे सर इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा? मॉडुलस x माइनस 5 था। एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। आप बोलोगे सर अब मैं मॉडुलस x की जगह पे क्या लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर मेरा इनपुट, आप देखो मेरा इनपुट क्या है, मेरा इनपुट पॉजिटिव है। भले ही वो 5 के लेफ्ट साइड में हो, लेकिन मेरा जो भी इनपुट है वो पॉजिटिव है। आपको पता है मॉडुलस x जब पॉजिटिव होता है, मॉडुलस x में जब हम पॉजिटिव नंबर्स को डालते हैं तो मॉडुलस x क्या देता है मेरे को? x देता है। तो यहां पे मैं मॉडुलस x को क्या लिखूंगा? x लिखूंगा। ये हो जाएगा मेरा x माइनस 5। हमने क्यों लिए x यहां पे? क्योंकि जो भी मैं इनपुट ले रहा था वो भले ही 5 के लेफ्ट साइड में हो, लेकिन सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है। और क्योंकि सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है, क्योंकि सारे के सारे इनपुट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनपुट के लिए मेरा जो मॉडुलस x होता है वो मुझे क्या देता है? x देता है। यहां पे मैंने क्या करा? मैंने इस चीज को x माइनस 5 लिख दिया, लेकिन लिमिट लिखने का स्पेस तो छोड़ा ही नहीं। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड x माइनस 5। हो गया मेरे बच्चों x माइनस 5। आप बोलोगे सर अब क्या करें? अब डायरेक्टली ये पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया, तो क्यों नहीं हम इस 5 को डायरेक्टली यहां पे पुट करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस 5, जो कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरे को मेरा LHL मिल गया, राइट। अब हम चलते हैं अपने RHL की तरफ। तो RHL क्या कहते हैं? RHL कहते हैं सर लिमिट निकालो f ऑफ x की, अगर हम x जो मेरा 5 है उसको राइट साइड से अप्रोच करें। एस एक्स लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम राइट साइड। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं ना 5 को लेफ्ट साइड से नहीं, अब मैं 5 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा। इसका मतलब क्या सर? 5 के राइट साइड में 6 7 8 9 10 इतना दूर नहीं जाते, अभी भी बताया, बहुत पास रहना है हमें 5 के। इसका मतलब होता है 5.00001, 5.0000001। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में। तो इन नंबर्स के लिए, ऐसे नंबर्स के साथ जो मेरा गैप है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए। हम ना 6 ले सकते हैं ना 7 ले सकते हैं। लिमिट्स हम पढ़ते हैं बहुत ही छोटे गैप वाले वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे सर जो मेरा इनपुट है वो 5 के राइट साइड में, और 5 के राइट साइड में आपको पता है सारी चीजें पॉजिटिव होती है। यहां पे दोबारा पॉजिटिव इनपुट के लिए जो मेरा मॉडुलस x होगा वो क्या होगा? x के बराबर होगा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या था? मॉडुलस x माइनस 5 था। एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये मेरा जो मॉडुलस x है ना, मेरा जो मॉडुलस x है वो बराबर हो जाएगा x के, क्योंकि मेरा इनपुट पॉजिटिव है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव इनपुट के लिए मॉडुलस x क्या होता है? x ही होता है। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 5। आप बोलोगे अब ये सर एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, अब मैं डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर इस 5 को पुट कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा लिमिट, नहीं लिखना अब हमें क्योंकि हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। तो 5 माइनस 5 0। तो आप देख सकते हो कि यहां पे मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो मेरा राइट हैंड लिमिट है दोनों ही बराबर आया है। क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आया है, तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा यहां पे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू जो हमें पूछा हुआ था वही लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 5 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 0 के, जो आपको वैल्यू मिली है यहाँ पे, जो आपको लिमिट मिला है आपको इस पॉइंट पे। तो यहां पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है एट x इज इक्वल टू 5 पे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर से या लिमिट्स में या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप इस चीज को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और पूछिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मैं जानता हूं, लेकिन ये एक्चुअली में देखने में बड़ा है, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना बड़ा नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की ना एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को समझ जाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में आपको इजी लगेगा, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा आपको, हर क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। तो यहां पे हम क्या करेंगे? आप बोलोगे सर यहां पे हमें दे रखा है, सपोज इन्होंने बोला सपोज एक फंक्शन है जिसका 3 कंडीशन है। क्या 3 कंडीशन है? जब मेरा x 1 से छोटा होगा तो इस वाले फंक्शन को मानूंगा मैं, जब मेरा x 1 के बराबर होगा तो मैं इसको मानूंगा, मेरा कांस्टेंट फंक्शन होगा, जब मेरा x 1 से बड़ा होगा तो मैं इस फंक्शन को मानूंगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर फंक्शन तो हो गया। अब मेरे से बोला गया यहां पे कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1,
जब मेरा x 1 की तरफ जा रहा होगा, चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो, तो मेरा जो फंक्शन होगा ना वो f ऑफ 1 के बराबर होगा। f ऑफ 1 क्या होता है? तो आप बोलोगे f ऑफ 1 का मतलब ये होता है जब मैं फंक्शन के अंदर 1 को पुट करूं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है f ऑफ 1 के अंदर जब मैं 1 इनपुट दूं तो जो मेरा फंक्शन वैल्यू देगा ना उस इनपुट पे, उसी को मैं कहता हूं f ऑफ 1। तो यहां पे बोला गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये हमें पता लगाना है कि यहां पे a और b एक्चुअली में क्या है। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे हमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। लिमिट क्या दिया हुआ है? उन्होंने बोला लिमिट एक्सिस्ट करता है। हमें ये नहीं पता लगाना कि लिमिट एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे लिमिट एक्सिस्ट करता है और लिमिट बराबर f ऑफ 1 है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि f ऑफ 1 क्या होगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं f ऑफ 1 की बात करूं, इसका मतलब मैंने फंक्शन के अंदर 1 को डाला, फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट 1 डाला, तो इस इनपुट पे जो वैल्यू मिलती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन नहीं, f ऑफ 1 का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे, जब मैं 1 को इनपुट डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा? तो मेरा फंक्शन रो क्या आउटपुट देगा? तो आप बोलोगे सर ये 4 होगा। तो एक्चुअली में खुद कह रहे हैं यहाँ पे, ये खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू 4 है। ये खुद ही इनडायरेक्टली बताया है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे a प्लस बी एक्स और b माइनस एक्स दे रखा है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी। तो आप देखो कि कभी भी कोई कंडीशन वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो क्यों एग्जिस्ट करता है? अगर मेरा LHL और अगर मेरा RHL बराबर हो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे सबसे पहले एक बार LHL निकाल के देखते हैं कि LHL आता क्या है। तो आप बोले सर अगर मैं LHL निकालूं तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर लिमिट f ऑफ x क्या होगा? आप बोलोगे सर 1। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होगा, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, 1 को लेफ्ट से मतलब 1 के एकदम पास, यहां पे मतलब वो 0 के पीछे नहीं, 0 के भी लेफ्ट मत चले जाना। 1 का लेफ्ट का मतलब है कि 1 के बहुत ही पास, भले ही 1 के लेफ्ट में हो, 1 के बहुत ही पास, जैसे कि 0.9999 ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे ये नंबर आपको पता है पॉजिटिव है, ये आपको पता है 1 के लेफ्ट साइड में हो, भले ही 1 के लेफ्ट साइड में हो, ये नंबर 1 के बहुत पास है और ये पॉजिटिव होगा। और जब मेरा x पॉजिटिव होगा मतलब 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो 1 से छोटे नंबर्स के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो आप बोलोगे सर a प्लस बी एक्स। तो यहां पे मैं फंक्शन क्या लूंगा? a प्लस बी एक्स एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप बोलोगे सर अब क्योंकि मेरे को एक पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में मिल चुका है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे पुट करूंगा डायरेक्टली। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा कुछ ऐसे, a प्लस बी हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। हमें LHL मिल गया। अब हम RHL की तरफ चलते हैं। तो आप बोलोगे सर RHL क्या होगा कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड, एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। तो ये क्या होगा? आप बोलोगे सर यहां पे मैं 1 को ना राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इसका मतलब है जो वो सारी वैल्यूज जो 1 के राइट साइड में आती है, कैसी वैल्यूज? बहुत छोटी छोटी वैल्यूज। इसका मतलब 1.00001, 1.0000001 ऐसी वाली वैल्यूज जो 1 के राइट साइड में आती है, भले 1 से बड़ी है और 1 से राइट साइड में आती है। और 1 के राइट साइड का मतलब है वो सारी वैल्यूज जो 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़े के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? आप देखो मेरा इनपुट अगर 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या है मेरा? अब यहां पे b माइनस ए एक्स, क्या है मेरा? b माइनस ए एक्स एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। तो आप बोलोगे सर यहां पे अब मेरा क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ चुका है तो मैं 1 को डायरेक्टली पुट करूंगा x के जगह पे, तो ये हो जाएगा मेरा b माइनस ए। और आपको पता है कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको पता है कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन की मजबूरी है कि यहां पे LHL इक्वल टू RHL होगा। तो यहां पे मेरे को पता है ये a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए, b माइनस ए, सॉरी b माइनस ए। LHL बराबर होगा RHL, ये इस क्वेश्चन की मजबूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, हमें लिमिट की वैल्यू भी दे रखी है। आपने अभी यहाँ पे देखा कि ये किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया मेरे को, a प्लस बी बराबर 4 और b माइनस ए बराबर 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? दो नंबर जिनको जोड़े तो 4 है और दो नंबर जिनको घटाए तो 4 है, क्या करें इस पे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये a और a कट जाएगा, ये आ जाएगा 2b बराबर 8, तो b आ जाएगा मेरा 4। अगर मेरा b 4 है तो a क्या है? तो आप बोलोगे सर a है मेरा 0, a क्या है मेरा 0। तो ये ऐसे नंबर्स है, अगर मैं दो नंबर्स 4 और 0 को जोड़ूंगा 4 आएगा, 4 और 0 को घटाऊंगा तो भी 4 आएगा। तो यहां पे मेरा b भी आ गया और a भी आ गया, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे।
तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है लेट a1, a2, a3 up to an be fixed real numbers and define a function f of x equal to x minus a1 into x minus a2 up to x minus an. What is limit of f of x at x as x tends to a1 एंड फॉर सम रीजंस आपसे बोला गया एक ऐसा पॉइंट है ए, जो स्मॉल लेटर ए है, ये एक ऐसा पॉइंट है विच इज नॉट इक्वल टू दिस फिक्स रियल नंबर्स, यानी कि a1, a2, a3, an के बराबर नहीं है ये वाला। तो इस पॉइंट पे भी मेरे को लिमिट निकालनी है f ऑफ x की। तो सबसे पहले आप इसको भूल जाओ, ये वाला स्टेटमेंट भूल जाओ। अब इसकी तरफ देखो, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की जब मेरा x a1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो आप बोलोगे सर ये इसका मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब एक्चुअली में इतना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि a1, a2, a3, an जो है ना फिक्स्ड रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब क्या है, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरेशनल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, आपको पता है ना, रैशनल और इरेशनल। एक को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और हमें फंक्शन दे रखा है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन दे रखा है और डायरेक्टली मेरे को बस पुट करना है। कोई कंडीशन की चीज, कोई कंडीशन वाली बात कहीं नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a1 क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ f ऑफ x की जगह पे मैं इस फंक्शन को लिखूंगा जो मेरे को दिया गया है, f ऑफ x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 अप टू x माइनस an। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू a1। ठीक है, आप बोलोगे सर अगले स्टेप में क्या करूंगा, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा मेरा, सीधी सी बात है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं a1 को पुट करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे x की जगह पे a1 को पुट करूंगा, ये मेरा हो जाएगा a1 माइनस a1। क्या हो जाएगा ये a1 माइनस a1, ये हो जाएगा a1 माइनस a2, ये हो जाएगा a1 माइनस an। ठीक है, मैंने x की जगह पे क्या करा, a1 को पुट करा। तो आप बोलोगे सर जैसे ही आपने a1 को पुट करा तो a1 माइनस a1 हो गया। a1 माइनस a1 क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो इंटू भले कितने हजार नंबर लिख लो आप, मिलियन नंबर्स लिख लो आप, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो इंटू कुछ भी लिखो आप, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो मेरा ये क्या आया, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a1 किसके बराबर आया, जीरो आया। चलो पहला पार्ट तो खत्म। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट उन्होंने बोला कि यहां पे आप लिमिट निकालो, यहां पे आप लिमिट निकालो f ऑफ x की किस पॉइंट पे, x टेंड्स टू a पॉइंट पे। और ये एक ऐसा पॉइंट है, उन्होंने बोला है जो a है ना वो ना ही a1 के बराबर होगा, अगर a1 के बराबर होता तो दोबारा जीरो आता, अगर जो मेरा a है वो a2 के बराबर होता तो मेरा लिमिट दोबारा जीरो आता, a3 के बराबर होता तो लिमिट दोबारा जीरो आता। इन्होंने बोला जो मेरा पॉइंट a है वो ना ही a1 के बराबर है, ना ही a2 के बराबर है, ना ही a3 के बराबर है, ना ही an के बराबर है। a एक ऐसा वेरिएबल है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपने बोला सर यहाँ पे हम इसी चीज को f ऑफ x को कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे f ऑफ x को हम लिखेंगे x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 अप टू x माइनस a1 an। अब यहां पे मेरे को नहीं पता कि a क्या है, a1 के बराबर तो नहीं है, a2 के बराबर भी नहीं है, an के बराबर भी नहीं है, तो यहां पे इन किसी के बराबर भी नहीं है, तो जीरो तो नहीं आएगा पक्का है। मेरे को जब तक a की वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो हो जाएगा, यहां पे अगर मैं x की जगह पे a को डालूंगा तो मेरा लिमिट कुछ ऐसा आएगा, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 अप टू a माइनस a1। ये आपका लिमिट, ये आपका लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a1। इससे आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना ही आपको a1 a2 an की वैल्यू पता, ना ही आपको a की वैल्यू पता। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में एक फंक्शन दे रखा है, कंडीशन के साथ दे रखा है और बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ब्रैकेट में s। इसका मतलब पता है क्या है, वैल्यूज, या तो वैल्यू होगा या वैल्यूज होगा। क्यों, फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू a एक्सिस्ट। मतलब a की ऐसी कौन सी वैल्यूज है, या तो वो एक वैल्यू होगा या a की बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी हमें, तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जिन पे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो चीज, यहाँ पे तीन चीजें करनी पड़ेगी हमें। एक तो हम पता लगाएंगे कि a इक्वल टू 0 पे क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता लिमिट हमारा, पहले ये पता लगाएंगे हम। फिर हम देखेंगे क्या a लेस देन 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो आप बोलोगे ठीक है सर। फिर हम देखेंगे क्या a ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है लिमिट मेरा। तो हम यहाँ पे इन तीनों कंडीशन में पता लगाएंगे कि क्या जब मेरा a 0 के बराबर होगा तब क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और क्या जब a 0 से कम होगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या फिर जब a 0 से बड़ा होगा क्या तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो 0 मेरा एक मीन पॉइंट है, इसी से मैं पता लगाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं
कि क्या जब मेरा a बराबर 0, केस 1, इस क्वेश्चन का क्या है केस 1, केस 1 ये है कि जब मेरा a 0 के बराबर होगा क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a, अभी आपका a क्या है, आपका a 0 बन चुका है, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, जब मेरा x 0 के पास पहुंचने वाला होगा तो क्या कहेंगे हम, सर यहां पे एक दिक्कत है, हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते यहां पे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशंस है, जब मैं 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये वाली कंडीशन होगी, जब मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये वाली कंडीशन होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हम इसके बाद डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, हमें LHL निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले LHL निकालना पड़ेगा। LHL कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर ये रहा मेरा पॉइंट 0, अब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 0 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इसका मतलब जो मेरा इनपुट होगा, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं मतलब जो मेरा इनपुट होगा वो 0 से कम है, और 0 से कम वाले के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। तो मेरा ये हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x, कौन सा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मॉडुलस x आ गया, तो यहाँ पे भी कंडीशन में कंडीशन, अब कौन सी कंडीशन आ गई, तो आप बोलोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मॉडुलस x में मैं इनपुट डालता हूं, जो इनपुट 0 से कम होता है, x लेस देन 0 के लिए, x जब भी 0 से छोटा होता है, यानी कि x जब भी नेगेटिव इंटीजर होता है तो मेरा मॉडुलस x किसके बराबर होता है, माइनस x के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा इनपुट जो भी मैं डाल रहा हूं 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं, 0 के लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मॉडुलस x की जगह पे माइनस x को लिखूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या यहाँ पे मेरा माइनस x प्लस 1 एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आपको ये क्या मिल गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया, तो अब आप इसमें क्या करो, 0 को पुट करो, जब इसको 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा मेरा 1, तो ये मेरा क्या है LHL मिल गया मेरे को। अब RHL निकालते हैं, RHL क्या होगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर RHL में क्या करते हैं, हम 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तो 0 को जब आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ये रहा राइट साइड 0 का, और 0 के राइट साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और सारी वैल्यूज 0 से बड़ी होती है 0 के राइट साइड में, तो 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए जो आपका फंक्शन डिफाइंड है वो ये रहा, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए जो आपका फंक्शन डिफाइंड है वो ये रहा। तो आप बोलोगे सर अब मैं क्या लिखूंगा कि लिमिट ऑफ f ऑफ x की जगह पे ये फंक्शन लिख दूंगा अब मैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। आप बोलोगे सर अब मेरा मॉडुलस x जो है ना, मेरा मॉडुलस x बराबर x आएगा, क्यों, क्योंकि अब जो मेरा इनपुट है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि अब जो मेरा इनपुट है वो 0 से बड़ा है, मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब कि 0.0001, मतलब कि 0.001, 0 को राइट से अप्रोच कर रहा हूं, तो 0 से राइट में सारे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और 0 से बड़ी होती है, क्योंकि वो 0 से बड़ी है तो मॉडुलस x क्या होगा, x के बराबर होगा। तो इसको मैं रीराइट करूंगा लिमिट ऑफ x माइनस 1 एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड, और आप जैसे यहां पे 0 डालोगे तो हो जाएगा 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 क्या होता है, 0 माइनस 1 होता है माइनस 1। आप देख सकते हो यहाँ पे कि लिमिट मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही यहाँ पे अनइक्वल है। जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल है तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब a इक्वल टू 0 पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जब मैं a को 0 पुट करूंगा तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन खत्म है। अब हमारे पास बची दो केसेस बचे। अब हम 0 से कम वाले a के लिए देखते हैं, जब मेरा 0 से कम होगा a उसके लिए क्या होगा देखते हैं एक बार। तो आप बोलोगे सर अब जो मेरा इनपुट है वो 0 से कम है, मतलब लेफ्ट साइड में कहीं पे हो सकता है, 0 के -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 होता है, मेरे को पता नहीं कौन सा नंबर होगा, लेकिन मैं मान रहा हूं 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब कोई नेगेटिव इंटीजर है। केस टू क्या होगा, अब मैं मान रहा हूं कि जो मेरा a है वो किससे कम है, 0 से कम है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या होगा, यही निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, राइट। तो आप बोलेंगे सर अब यहाँ पे 0 से कम है तो इसका मतलब ये नेगेटिव इंटीजर होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, इसका मतलब आपका पॉइंट a है ना, आप ऐसे मान सकते हो ये 0 है और जो मेरा a है ना मैं यहाँ पे कहीं मान रहा हूँ, ये है मेरा a, यहाँ पे मान रहा हूँ मैं a को। तो आप बोलोगे सर इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे को LHL और RHL निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे LHL और RHL,
अगर मैं इस केस में एलएचएल और आरएचएल को निकाल पाया और एलएचएल और आरएचएल मेरे बराबर आ गए, तो इसका मतलब है जो मेरा ए था ना, जो मेरा ए था वो कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहां पे अब मैं मानूंगा कि लिमिट को मेरे को पता लगाना है कि जो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो लेफ्ट साइड से कैसे होगा। तो एलएचएल अगर मैं निकालूंगा, एलएचएल में निकालूंगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो कोई ए पॉइंट को अगर मैं ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, तो आप बताओगे सर ये ए के लेफ्ट साइड में ऑलरेडी ये जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जीरो से कम है सारे के सारे नंबर्स। तो जब सारे के सारे नंबर्स जीरो से कम होंगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, ये सबसे जो टॉप पे लिखा है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। तो आप यहां पे लिखोगे ये ऐसा हो जाएगा सर, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा। आप बोलोगे सर सारे नेगेटिव नंबर्स है, जो मेरा ए है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब जब क्योंकि मेरा ए नेगेटिव नंबर है तो आप बोलोगे सर मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा ना मेरा, जब मेरा इनपुट नेगेटिव होता है, जब मेरा इनपुट जीरो से छोटा होता है तो मॉडुलस एक्स क्या देता है मेरे को, माइनस एक्स देता है। तो अब क्योंकि ये मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप डायरेक्टली यहाँ पे ए को पुट कर सकते हो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया जिसमें कि हम क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए को पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ए प्लस वन, क्या हो जाएगा मेरा माइनस ए प्लस वन। ये आ गया मेरा एलएचएल, ये मेरा एलएचएल आया है कोई भी एक पॉइंट ए जो जीरो के लेफ्ट साइड में हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आरएचएल निकालूंगा। तो आप बोलोगे सर आरएचएल कैसे निकलेगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट साइड। अब मैं ए को राइट साइड से अप्रोच करता हूं, ए को मैं यहां से अप्रोच करता हूं, ए के राइट साइड से। देखो भले ही ए का राइट साइड हो लेकिन जीरो क्रॉस करके पॉजिटिव इंटीजर की तरफ नहीं जाएगा। ए का राइट साइड का मतलब है ए के बहुत पास, ए के बहुत पास। ए का राइट साइड का मतलब ए और जीरो के बीच में, ए के बहुत ही पास होगा। तो ए के अगर बहुत ही पास होगा तो मतलब ये नंबर अभी भी नेगेटिव ही होगा, ये जो नंबर है, ये जो इनपुट है वो अभी भी नेगेटिव होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, क्योंकि अभी भी मेरा जो इनपुट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए जो मैं फंक्शन यूज करूंगा वो टॉप वाला, ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन ही यूज करूंगा एज लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस। तो आप बोलोगे सर अब मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्योंकि मेरा जो इनपुट है वो अभी भी नेगेटिव है और नेगेटिव इनपुट के लिए जो मेरा मॉडुलस एक्स है वो माइनस एक्स के बराबर होता है, तो मैं यहां पे इस मॉडुलस एक्स के बदले में यहां पे क्या रखूंगा, माइनस एक्स को रखूंगा, क्या रखूंगा, माइनस एक्स प्लस वन रखूंगा। तो अब आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया और इसमें जब आप ए को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस ए प्लस वन। आप देख सकते हो यहां पे एलएचएल, आपको यहां पे एलएचएल और आरएचएल बराबर मिला, इसका मतलब एलएचएल यहां पे आरएचएल के बराबर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट फॉर सम पॉइंट ए ग्रेटर देन, सॉरी ए लेस देन जीरो। तो ए लेस देन जीरो के लिए आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। ए कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा और उन सारे पॉइंट्स के लिए क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालेंगे, तो चलो इस पे तो मेरे को पता लग गया कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब हम निकालेंगे क्या ए ग्रेटर देन जीरो, जब मेरा ए पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस केस में, पता लगाते हैं। तो अब आप बोलोगे सर अब हम क्या करते हैं, थर्ड केस लेते हैं जहां पे जो मेरा ए कोई पॉइंट होगा वो जीरो के राइट साइड में हम मान लेते हैं, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा ये पॉइंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, केस थ्री। तो ये हो गया मेरा केस थ्री। केस थ्री क्या कहता है, केस थ्री कहता है आपका जो ए है, कोई जो पॉइंट है वो जीरो से बड़ा है, मतलब राइट साइड में आता है जीरो के। तो यहां पे मेरे को एलएचएल निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पॉइंट है ए है, ये जीरो हो गया, वो यहां पे कहीं आता है, जीरो के राइट साइड में आता है। कहां आता है, जीरो के राइट साइड में कहीं पे आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे आप बोलोगे सर पहले हमें एलएचएल निकालना पड़ेगा, फिर आरएचएल निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा क्या ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आप बोलोगे यहां पे सर एलएचएल हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस, कहां अप्रोच करेगा, ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अब क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर क्योंकि मेरा ए पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि मेरा ए, भले ही मैं ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं लेकिन वो जो रहेगा ना जहां से मैं अप्रोच कर रहा हूं वो अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होगा, मैं यहां पे नहीं आऊंगा, मैं ए के पास ही रहूंगा, क्योंकि ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो जो वैल्यूज मैं ले रहा हूं वो ए के बहुत ही पास होंगे, ए के बहुत ही पास होंगे और पॉजिटिव होंगे। और ये सारे क्योंकि पॉजिटिव होंगे तो मेरा फंक्शन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो आप बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, मेरे जो भी इनपुट है वो क्या है,
जीरो से बड़े हैं, जो भी मेरा इनपुट है यहाँ पे वो जीरो से बड़ा है। अब क्योंकि जीरो से बड़ा है तो मॉडुलस एक्स क्या होगा मेरा, एक्स के बराबर हो जाएगा। मॉडुलस एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको मैं रीराइट करूंगा लिमिट ऑफ x माइनस वन एज x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसको अब मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया, अब मैं इसमें क्या करूंगा, a को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस वन। क्या हो जाएगा ये a माइनस वन। ठीक है। अब अगर मैं RHL निकालूं तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस a फ्रॉम राइट साइड। इसे कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूं, a को a के राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। जब a का लेफ्ट साइड पॉजिटिव होएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि a का राइट साइड तो पॉजिटिव ही होगा। a का राइट साइड पॉजिटिव होगा, मैं a को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो यहां पे भी कौन सा फंक्शन होगा, जीरो से बड़े पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये थर्ड वाला फंक्शन होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ f ऑफ x के जगह क्या लिखूंगा मैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन एज x अप्रोचेस a फ्रॉम राइट साइड। तो ये हो जाएगा मेरा, आप देख लो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट है और पॉजिटिव इनपुट के लिए मेरा मॉडुलस x x के बराबर होता है, तो यहां पे मैं मॉडुलस x के जगह क्या लिखूंगा, x ही लिखूंगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस वन। क्या हो जाएगा ये x माइनस वन, क्या हो जाएगा x माइनस वन। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे x के जगह पे a को डालूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस वन। तो आप यहां पे भी देख सकते हो कि मेरा जो LHL आया और जो मेरा RHL आया दोनों बराबर आया। जब मैंने ये केस माना तो यहां पे क्या है, LHL और RHL बराबर है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट फॉर सम पॉइंट a ग्रेटर देन जीरो। लिमिट एग्जिस्ट फॉर सम पॉइंट a ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब मेरा a कोई पॉइंट होगा जो जीरो के राइट साइड में है, जीरो से बड़ा है। ठीक है। तो यहां पे मेरे को a की दो वैल्यूज मिली, एक वो वैल्यूज जो जीरो के लेफ्ट साइड में, एक वो वैल्यू जो जीरो के राइट साइड में। भले ही मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चला क्योंकि ये वेरिएबल है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एक जीरो के लेफ्ट साइड में और जीरो के राइट साइड में दो लिमिट्स होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा और इस एक्सरसाइज का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन बोला रहा है कि इफ द फंक्शन f ऑफ x सैटिस्फाइज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड्स टू 1 इक्वल टू पाई, मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और इस लिमिट की वैल्यू ये आई है, द वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू पाई, और बोला है कि आपको लिमिट निकालना है f ऑफ x का एज x टेंड्स टू 1। इसका मतलब आप देख सकते हो यहां पे, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एज x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस टू अपॉन में x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई लिखा हुआ है आपको। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आपको क्या चाहिए, आपको यहां पे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 चाहिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो यार इसको यहां पे रख के बाकी सबको, हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन का ये रहेगा कि इस चीज को यहां पे रख के बाकी सारी चीज को राइट साइड में लेके जाना। ठीक है। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर वन को डायरेक्टली वहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को डायरेक्टली वहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लिमिट के अंदर दिया गया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिमिट के अंदर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम स्प्लिट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू एस एक्स अप्रोचेस वन अपॉन में लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एस एक्स अप्रोचेस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब आप क्या करो, अब ये जो डिनोमिनेटर ना इसको यहां लेके चले जाओ। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू एस एक्स अप्रोचेस वन बराबर हो जाएगा पाई इंटू लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एस एक्स अप्रोचेस वन। ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे राइट साइड में x की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पाई इंटू 0 1 माइनस 1 पाई इंटू 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा मेरा राइट साइड मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहां पे भी स्प्लिट कर दो क्योंकि ये पूरा एक साथ दे रखा है ना आपको। तो आप यहां पे क्या करो, यहां पे आप इसको भी स्प्लिट करो। आप इसको ऐसे लिखो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस वन माइनस लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 2 एस एक्स अप्रोचेस 1। ठीक है। तो आप बोलोगे ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 के बराबर है। अब आप बोलोगे सर क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का मैंने आपको बता रखा है कि यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे डायरेक्टली इस कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू यहां पे आएगी हमें। ये कांस्टेंट फंक्शन ही इस फंक्शन का लिमिट होगा। तो माइनस यहां पे क्या है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1 इक्वल टू 0। अब ये 2 अकेला मिल गया, हम इस 2 को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स
एस एक्स अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। तो ये मेरा मिल गया लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1 की वैल्यू। यहां पे मेरे को इस फंक्शन का लिमिट मिल गया 2 के बराबर। तो बच्चों मैं ये आशा करता हूं आपको जो मैंने पढ़ाया अभी तक एकदम मक्खन जैसे समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल 32 की तरफ। तो गाइस अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। एक फंक्शन दे रखा है जिसमें हमें 3 कंडीशंस दे रखी है और हमें क्या पता लगाना है, यहां पे हमें यह पता लगाना है कि m और n की क्या वैल्यू होगी अगर मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में बोला एग्जिस्ट करता है तो करता है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा x टेंड्स टू 0 पे, फिर दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। x टेंड्स टू 1 वाले केस में भी क्या करना पड़ेगा, आपको एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा और दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। ऐसे हमको पता चल जाएगा कि m और n की क्या वैल्यू आएगी। तो करते हैं इस सवाल को। तो आप अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है कंडीशन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली तो आप x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते यहां पे। तो यहां पे हमें एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। तो आप बोलोगे सर 0, ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये रहा मेरा 0। अब 0 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। अब जब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मैं एलएचएल में क्या लिखूंगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड किसके बराबर होगा मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना, यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना वो नेगेटिव फंक्शन है, मतलब x लेस देन 0 के लिए। तो x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला फंक्शन लिखेंगे मेरे बच्चों। तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एस एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। आप बोलोगे सर ये रहा मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा, 0 को डायरेक्टली यहां पे पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, जो कि n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एलएचएल क्या आ गया, n के बराबर आ गया। अब हम आरएचएल निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर आरएचएल मेरा कुछ ऐसे निकलेगा कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। तो अब हमें 0 को अप्रोच करना है राइट साइड से, 0 के राइट साइड से हमें 0 को अप्रोच करना है। कहां से अप्रोच करना है, 0 के राइट साइड से। और 0 के राइट साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, 0 से बड़ी होती है। तो जब 0 से बड़ी वैल्यूज हैं तो आप क्या इसको लोगे, इसको लोगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये भी 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा है। तो एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं वो 0 के इतना पास होता है, 1 तो उससे बहुत दूर है। 0 से 1 तो बहुत दूर है लिमिट में 0 से 1 तक का सफर बहुत दूर का है। तो 0 के पास कौन सी वैल्यूज, जैसे कि 0.0001, 0.000001 ऐसी वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे 0 के राइट साइड में। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है इस फंक्शन में, ये वाला फंक्शन जहां पे आपका जो x है, जो आपका इनपुट है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा। ये वाला नहीं होगा, ये तो बहुत दूर हो जाएगा 0 से। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है मेरा, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे मेरा, एन एक्स प्लस एम एस एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड। आपको पता चल गया कि मेरा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में आप क्या करो, x इक्वल टू 0 को पुट करो। जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 को पुट करोगे तो ये मेरा आ जाएगा n इंटू 0 प्लस m, वो क्या होता है, m के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि दोनों लिमिटें एग्जिस्ट करती है, कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब एलएचएल बराबर होना चाहिए आरएचएल का। अगर ऐसा है तो आपको एलएचएल n मिला था और आपको आरएचएल m मिला था, मतलब n और m बराबर होने चाहिए। चलो ठीक है, इतना तो पता चला। एक बार इससे भी करके देख लेते हैं कि इससे भी क्या कुछ ऐसा ही कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, देखते हैं। तो आप बोलोगे अब हम क्या करेंगे सर, अब हम करते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 निकालते हैं। तो बात वही, एफ ऑफ एक्स एक कंडीशन वाला क्वेश्चन है और कंडीशन वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा। फिर हम पता लगाएंगे कि फिर हम पता लगाएंगे कि m और n की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले सर हम एलएचएल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 1 यहां पे कोई, मान लो 1 यहां पर, 0 ये रहा, 1 यहां पे, तो ये आप मान लो 1 ये रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 को ना लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब 1 का लेफ्ट साइड ये 1 के बहुत ही पास, 1 के बहुत ही निकट। तो 1 के इतने पास से ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0.000 0.999 0.9999 ये ऐसी वाली वैल्यूज है। तो ये 1 के इतने पास होंगे, भले ही ये 1 के लेफ्ट साइड में हो लेकिन है तो पॉजिटिव।
और आपको पता है जीरो से बड़े वाले सारे नंबर्स के लिए, जीरो से बड़े वाले 1 से कम है, 1 से कम है और जीरो से बड़ा है, देखो ये 1 से कम है और जीरो से ज्यादा है, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लूंगा मैं, nx प्लस एम लूंगा, nx प्लस एम लूंगा एस एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अब आप बोलोगे सर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया मेरा, और इस फंक्शन में मैं x के जगह पे 1 को पुट करूंगा, तो जब मैं 1 को पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा n इंटू 1 प्लस एम, जो क्या होता है n प्लस एम ही होता है। बिल्कुल सही ना, n प्लस एम ही तो होता है। आपने बोला कि यहां पे मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 1 के बहुत ही पास है, तो ये नंबर्स को देखो 0.999 चाहे 0.9999, ये सारे नंबर्स आप बताओ मेरे को 0 और 1 के बीच में तो आते हैं, तो क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में आते हैं हमने यहाँ पे इस फंक्शन का यूज किया। ठीक है, अब हम चलते हैं आरएचएल को निकालने के लिए। आरएचएल कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। अब हम 1 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यूज, 1 से आगे वाली वैल्यूज, यानी कि अब मैं 1 को अप्रोच करूंगा, मान लो 1.0001 से 1.00001 से, ऐसे वाले वैल्यूज से मैं क्या करूंगा, 1 की तरफ अप्रोच करूंगा। तो आप देखो ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी है, 1 के राइट साइड में अगर मैं 0.0001 भी आगे चला गया ना 1 से, तो बड़ा तो है ना 1 से, और 1 के राइट साइड में आता है, तो 1 से जो भी बड़ा वैल्यू है, 1 से जो भी बड़ा इनपुट है, उसके लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा, n इंटू एक्स क्यूब प्लस एम एस एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरे एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ चुका है, और इस पॉलिनोमियल फंक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन में x के जगह पे 1 को पुट करूंगा। जब मैं 1 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा n इंटू 1 का क्यूब प्लस m, और ये आ जाएगा मेरा n प्लस m। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही था कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, इस वैल्यू पे एट एक्स इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL है, और यहाँ पे देखो आप खुद ही देख लो, यहाँ पे n प्लस m इक्वल टू आ रहा है n प्लस m के, दोनों ही तो सेम है यहाँ पे। तो यहां पे मैं कह सकता हूं, इन्होंने पूछा क्या था, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट एग्जिस्ट। तो यहां पे आप कह सकते हो चाहे m और n की कोई भी वैल्यूज हो, m और n चाहे कोई भी इंटीजर हो, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ m एंड n, फॉर एनी इंटीजर्स m एंड n, द लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट। क्योंकि यहां पे मेरा n बराबर m है, मैं m को n को कुछ भी ले लूं, कोई भी इंटीजर बोला है ना, कोई भी इंटीजर मानूं, मेरा लिमिट तो आएगा ही आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको एक्सरसाइज 13.1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कहां से किया था, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि हमने 11 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। और ये 11 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था, लेकिन मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल वे में, आपको सबसे आसान तरीके में पढ़ाया है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास जो कि डेरिवेटिव्स की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।